तो बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन संकट से जुड़ी बता रहे हैं। यूक्रेन से भारत लौटे 219 छात्रों को लेकर मुंबई पहुंच गया है पहला विमान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुंबई पहुंच चुका है पहला विमान। रोमानिया के बुचारेस्ट से मुंबई पहुंचा ये विमान। यूक्रेन में फंसे 219 छात्र मुंबई पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जहां यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते बुचारेस्ट से मुंबई ये पहला विमान पहुंच चुका है। सुबह जब खार्किव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। आपने मिनिस्टर साहब को थैंक यू किया, उनके साथ सेल्फी ली। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीर हम आपको मुंबई एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर 219 छात्रों को लेकर ये पहला विमान पहुंच चुका है। और देखिए पीयूष गोयल वहां पर पहुंच चुके हैं छात्रों की स्थिति को देखते हुए और उन जायजा लेने। वो इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 2019 छात्र मुंबई पहुंच चुके हैं। और ये पहला विमान है जिसमें 2019 छात्र हैं और ये मुंबई पहुंच चुका है। यानी कि अब ये छात्र भारत तो लौट चुके हैं, बिहार लौटेंगे। जो छात्र बिहार से हैं उनके परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि एक चेहरे पर मुस्कान है अपने बेटे को वतन वापस ले आने के लिए। तो छात्रों को लौटने के बाद जहां एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ वो परिजन जिस आस में बैठे थे वो उम्मीद भी पूरी होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मुंबई तो पहुंच गई लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन से जो है पहला विमान जो है मुंबई पहुंच चुका है। विमान पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे अंदर पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री थे, जो लोगों को अटेंड कर रहे थे, वो अंदर गए, लोगों से, बच्चों से बात की। भारत सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है उन्हें भारत लाने की, जो दूसरे बच्चे फंसे उनके बारे में उनको बताया और सभी को लेकर वो बाहर निकले। और भारत सरकार ने ये ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो की गई है। और छात्र भी ये कह रहे हैं कि भारत सरकार से बहुत मदद जो है वो मिली है। तो पहली फ्लाइट जो है यहाँ पे पहुंची है और छात्रों ने ये भी कहा कि हमें सरकार की कार्रवाई में भरोसा था और इसलिए हम बार बार सरकार से गुहार भी लगा रहे थे। और यूक्रेन से भारतीयों को लाने का मिशन जो है सरकार का वो जारी। और पहली फ्लाइट जो 219 बच्चों को लेकर इस समय वतन वापसी हुई है उनकी, वो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है जैसे बच्चे पहुंचे उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। बच्चों के चेहरे पे खुशी थी, शायद उन्हें ये नहीं लग रहा था कि हम अपने वतन जो है वापस लौट पाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने जो है साथ दिया, भारत सरकार ने अमित, यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। पीयूष गोयल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी। और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा। और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे
कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। सर, जो लोग आ गए हैं उनके परिवार वाले आश्वस्त हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ हैं उनको चिंता है, सरकार कह रही है लेकिन चिंता, उन्हें कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने हर संभव प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों नेताओं से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। आसपास के सभी देशों के बॉर्डर्स पर हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। लड़कों को बॉर्डर्स तक लाने के लिए यूक्रेन में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। और जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो हमारे अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं, उनको हवाई अड्डे पे लाके भारत से इवैक्यूएशन के लिए प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी भारत के नागरिकों को जो वहां पर हैं, ये संदेशा जरूर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और सभी अधिकारीगण इस काम पर निरंतर 24 घंटे लगे हैं। हम जब तक सभी भारत के नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ जाए, हमारे प्रयास पूरी तरीके से रहेंगे। किसी ने चिंता नहीं करनी है। जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको मिलते हैं उसको अवश्य फॉलो करें। सर, एक आउटपोर ऑफ इमोशंस हमने देखा, लोग जब आ रहे। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी आपको साफ तौर पर नजर आ सकती है इन बच्चों की। 219 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, आज पहले विमान से ये मुंबई पहुंचे हैं और इसके बाद इनके चेहरे पर खुशी इस बात की कि अब ये वतन लौट गए हैं और अपने माता पिता को ये देख पाएंगे। उस संकट से निकलकर आज ये वतन वापस लौटे हैं, तो साफ तौर पर जो खुशी है वो जाहिर हो रही है। आपने पीयूष गोयल को भी सुना, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। जितने भी नागरिक यूक्रेन में फंसे होंगे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। हम तो एमबीबीएस की स्टडी कर रहे थे, वही कर रहे थे। सर, आपके फोटो ले सकता हूँ? चलिए अब तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं।